Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 6, and the name of the chapter is Lines and Angles. Students, last time we have discussed about the some basic terms related to the angles. Now today we shall discuss about the basic terms related to lines. तो लाइंस जो होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, कितनी फॉर्म में होती हैं और उनकी आगे किस तरह से उनको डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ लाइन में 2 फॉर्म्स लिखी हैं, वन इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड अदर इज़ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो वन इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, आपको बाय नेम ही पता चल रहा है कि व्हेन द टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, मतलब कि दो लाइंस ऐसी हैं जो एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, डेट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। देखिए यहाँ ए से बी, सी से डी, ये दो लाइंस है। दोनों लाइंस एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रही है, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, ओ। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जो इंटरसेक्ट नहीं करती, उसमें से एक फॉर्म आती है पैरेलल लाइंस की। मीन्स कि दोज लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और जिनका जो इसमें ये भी एक कंडीशन है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दीज लाइंस इज सेम। मीन्स कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है कि इस लाइन का एक पॉइंट है, एक पॉइंट इस लाइन का है, इस लाइन का एक पॉइंट है, इस लाइन का एक पॉइंट है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर सीधा ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एवरी टाइम जब भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उनका जो डिस्टेंस है हमेशा क्या है, सेम है, ऑलवेज सेम है। मीन्स कि ये डिस्टेंस अगर मेज़र किया है 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है। अगर इस काइंड में दो लाइंस आ जाए कि जिनका डिस्टेंस इन बिटवीन ईच पॉइंट से सेम हो, तो हम कहेंगे डेट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। और बाय नोटिफिकेशन आप इसको कैसे नोट करेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब यहाँ पर मैंने दो पैरेलल के सिंबल लगा दिए हैं। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, दीज आर 2 पैरेलल लाइंस। अब बात आती है, क्योंकि हमने लाइंस एंड एंगल्स करना है तो उसमें हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ द 2 पैरेलल लाइंस इन विच ए ट्रांसवर्सल कट्स द 2 पैरेलल लाइंस, हाउ मेनी एंगल्स वी कैन फॉर्म। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है विच कट्स 2 और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को, ये 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस है, यहाँ स्ट्रेट की बजाय पैरेलल कर लीजिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये कट करती है। मीन्स कि ये देखिए 2 पैरेलल लाइंस है, ए बी और सी डी। ये जो ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइंस है, उसको एक लाइन कट करके इस तरह से जा रही है। इस जो कटिंग वाली लाइन है इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइंस कौन सी होती है, डेट इज़ ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके थ्रू ये जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले सभी पार्ट्स, ये जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पर क्या बनते हैं, एंगल फॉर्म होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन जितनी भी हैं, अगर किन्हीं 2 पैरेलल लाइंस को कट करती हैं तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होंगे, ये सभी एंगल जो है इनके अपने अपने नेम होंगे कि ये किस तरह से एंगल बनते हैं। अब फर्स्ट वन है, जैसे अब ये ट्रांसवर्सल लाइन में ही एंगल बनाया गया है, डेट इज़ फर्स्ट वन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन मैंने लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मीन्स कि ये देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जितने भी एंगल यहाँ फॉर्म होते हैं ये पैरेलल लाइंस है, और इसके ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं मैंने सबके नेम लिख दिए। डेट वन इज़ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं जो इसमें आइडेंटिटी दी है वो ऑलवेज इक्वल होंगे। कैसे, एंगल 1 एंगल 3, या ऐसे कह लो एंगल 3 एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। मीन्स आइडेंटिफिकेशन के लिए ये याद रखिए कि आप जैसे ये कोई लाइन है, आप स्टेयर्स को चढ़ रहे हैं, तो स्टेयर्स को आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं तो आपके पास क्या है कि आप 1 फुट यहाँ रखेंगे, देन अनदर स्टेप आप अपना यहाँ रखेंगे। तो ये देखिए 1 स्टेप यहाँ, अनदर स्टेप यहाँ, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो कैसे हो गए, किस टाइप के हो गए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो मैंने यहाँ जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पॉसिबली बन रहे हैं उनके मैंने नाम लिख दिए हैं। डैट इज़ एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, मीन्स एक अंदर का एक बाहर का, एक अंदर का एक बाहर का, वन साइडेड एक तरफ का। फिर यहाँ से एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल। तो यहाँ भी देख लीजिए, ये एंगल 5 अंदर पड़ गया तो एंगल 7 बाहर पड़ गया, इसी तरह एंगल 6 अंदर पड़ गया तो एंगल 8 बाहर पड़ गया। तो इस टाइप के जब एंगल होंगे जो वन साइड एक ही तरफ बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ द स्टेयर केस, जैसे स्टेयर की फॉर्म होती है, तो हम बोलेंगे दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या करेंगे, ये देखिए, ये मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाए, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हैं। तो क्रॉसिंग में जैसे एंगल 2 एंगल 5 की इक्वल है और एंगल 1 एंगल 3 की इक्वल है, मीन्स एंगल 2 किसकी इक्वल है, एंगल 5 के, एंगल 1 एंगल 3 के, मीन्स जेड क्रॉसिंग में कुछ इस तरह से आया है जैसे ये एंगल इस एंगल की इक्वल। डैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मीन्स अंदर अंदर के देखो सभी एंगल्स हैं, बाहर से कोई भी नहीं है। तो डैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मीन्स एंगल 2 एंगल 5 की इक्वल एंड एंगल 3 किसकी इक्वल, एंगल 1 के इक्वल। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जैसे जो बाहर बाहर से बनेंगे, जैसे ये जेड फॉर्म जा रही थी तो ये इसको जैसे इसको बढ़ा दें हम, यहाँ से ये लाइन बढ़ा दें, ठीक है, और यहाँ से ये लाइन बढ़ा दें, तो यहाँ पर ये एंगल बाहर का और ये एंगल बाहर का, वो तो क्रॉसिंग गई ना, जेड क्रॉसिंग फॉर्म में ही आया। तो ये बाहर बाहर के जो एंगल है, जैसे एंगल 1 एंगल 7 की इक्वल और एंगल 2 एंगल 8 की इक्वल, तो इसको बोलेंगे डेट इज़ कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आपने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन रखनी है। नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो अंदर के होते हैं और एक तरफ के होते हैं एंगल, उनको एक तरफ के एंगल इक्वल नहीं होते हैं, बट उनका एक हमने पेयर ले लिया। जैसे मान लो ये अंदर के सारे एंगल हैं, अंदर मीन्स ये दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर पार्ट में बन रहे हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 ये को इंटीरियर, एंगल 4 एंगल 3 ये को इंटीरियर। बट क्या इसका रूल क्या है, सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स कि इधर एक साइड के को इंटीरियर एंगल मीन्स अंदर के दोनों एंगल बने हुए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180। इसी तरह से इस तरफ से एंगल 3 और एंगल 4 का सम क्या आ गया, 180। इस टाइप के एंगल्स को बोलते हैं सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180, मीन्स कि एक तरफ के एंगल्स के पेयर का सम अगर 180 है, दैट इज़ कॉल्ड द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। और ये थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये टॉपिक नंबर 5 है, जिसमें लिखा है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। कितनी भी लाइंस हो, अगर वो लाइंस जैसे टी पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है किसके, एन के, तो मैंने लिखा लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स कि टी अगर एम के पैरेलल है और एम आगे एन के पैरेलल है तो टी पैरेलल टू एम, एम पैरेलल टू एन, तो नेचुरली टी भी ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो ये आज का टॉपिक था क्लास, जो मैंने आपको डिफाइन सभी करा दी हैं और कुछ एंगल्स किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करनी है ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।